गुजरात के भरूच स्थित सदियों पुरानी ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीते दिनों एएसआई ने मस्जिद परिसर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया था। एएसआई के इस फैसले से जहां भरूच के मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संस्था से जुड़े लोग भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। गुजरात जमात-ए-इस्लामी हिंद के अमीर सलीम पट्टीवाला ने भी इस मामले को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम पट्टीवाला है और मैं जमात-ए-इस्लामी हिंद गुजरात की इमारत की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। भरूच का ये जो मामला जामा मस्जिद का हो रहा है, ये अभी पिछले कई दिनों से मुसलमानों को किसी न किसी तरह से परेशान करने और उनकी मसाजिद और इबादतगाह पर कब्जा करने का एक साजिश का एक हिस्सा है। तो ये साजिश पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोगों के द्वारा और कुछ तंजीमों के द्वारा चलाई जा रही है और अलग अलग बहानों से कई कई तरीकों से इस तरह की इबादतगाहों को, मस्जिदों को मंदिर बनाने के लिए और मंदिर तस्लीम कराने के लिए और उनको कब्जा करने के लिए, उनको बुलडोजर चलाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि न सिर्फ ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें, बल्कि अब तो न्यायपालिका भी जो है वो इनकी मदद में, इनके ताउन में लगी हुई। हालांकि आप समझते हैं कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मंजूर किया गया था, जिसमें बात तस्लीम की गई कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी इबादतगाह को 15 अगस्त 1947 की जो पोजीशन थी, उसी पोजीशन को तस्लीम किया जाएगा। उस पोजीशन के एतबार से जो चीज जिस तरह की थी, जिस मजहब के उसमें थी, उसी मजहब में माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और इस एक्ट के बावजूद हर तरफ जो है वो इस तरह की हरकतें चालू है। संभल हो या अभी इंदौर का मामला हो या किसी और जगह का मामला हो, फिर अभी रिसेंटली हमारे अपने रियासत गुजरात के भरूच का मामला हो, ये सब उसी सिलसिले की कड़ियां हैं और ये किसी न किसी तरह से मुसलमानों को परेशान करने और उन्हें उनकी इबादत से बेदखल करने की कोशिशें हैं जो की जा रही हैं। और मुसलमानों को आप उसका नोटिस लेना चाहिए और अपनी मस्जिदों इबादत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सलीम साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हो रहा था, उसकी सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने साफ कहा था कि ये मामले ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी से कानून के दायरे से नहीं, लेकिन धार्मिक एंगल से देखकर आप इस फेवर में फैसला दे रहे हैं। लेकिन किस तरीके के दूसरे मामलों में हम कानून के हिसाब से फैसला सुनाएंगे? जी, आपने सही बात कही। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में यही बात कही गई थी कि हम धार्मिक आस्था और धार्मिक उस पर जो है इसका फैसला दिया जा रहा है, वरना बाबरी मस्जिद के सिलसिले में भी सारे एविडेंसेस इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मस्जिद ही रही है, कभी ये मंदिर नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ धार्मिक पहचान और आस्था के बिना पर उन्होंने फैसला दिया। लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि अब इस तरह की बात नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब हमारा न्यायालय भी जो है वो इस बायस उसमें गिरफ्तार होता जा रहा है और अभी दूसरे फैसले भी धार्मिक विचारों के उस पर ही हो रहे हैं। अभी जितने फैसले आए इंदौर के सिलसिले के या दूसरे तमाम, उसमें यही बात आ गई है। और ये हमारे लिए बड़े अफसोस का मकाम है कि जो न्याय तंत्र जिस पर हमें पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था, हमने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में उस न्याय तंत्र पर भरोसा किया था, अब अगर वही न्याय तंत्र हमें धोखा देने लग जाए तो हम किस पर भरोसा करेंगे? अब फिर ये होगा कि अब हम जो है वो अपने हक को मनवाने के लिए दूसरे जमहूरी या प्रजातंत्री तरीके जो है इख्तियार करें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच जाता। तो ये बहुत जरूरी है। पूरे ये बात सिर्फ एक जगह नहीं, हिंदुस्तान के दूसरे तमाम मकामात पर भी जहाँ जहाँ कुछ खास लोगों का ज्यादा जोर चलता है और उनकी हुक्मरानी है, वहां पर ये काम हो रहे हैं। तो अब मुसलमानों को इसके लिए नोटिस लेना चाहिए। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ औरतें जो अपने आप को ये कह रही थी कि सूरत से हम लोग आए हैं और यहाँ पे मंदिर है। उन लोगों ने पूजा शुरू कर दिया और जो कुछ लोग आए तब उनको वहां से हटाया गया। आपको लगता है कि पहले से ही एक प्लानिंग था और मस्जिद कमेटी ट्रस्ट जो है वो इन चीजों को समझ नहीं पाई या समझी तो बहुत देर से? जी, पिछले कई महीनों से ये मामला चल रहा है और जैसा आपने इशारा किया कि ये बिल्कुल सही है कि
कुछ औरतों ने हिंदू धार्मिक विधि से वहां पर मस्जिद में वो करने की कोशिश की, जबरदस्ती घुसकर। हालांकि ये बात बिल्कुल साबित है, उसके पेपर्स सारे मौजूद हैं कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ही से ये मुस्लिम इबादतगाह की तरह से थी, नमाजें हो रही थी और नमाजें तब से लेकर अब तक यहाँ पर चल रही है। ये रजिस्टर्ड भी है, औकाफ में रजिस्टर्ड है और आर्कियोलॉजिकल उसमें भी जो है ये मस्जिद के नाम से मौसूम है। और फिर इतने सारे सवाबित शायद होने के बावजूद ये कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ वो माहौल बना रहे हैं और इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको साथ दे रहा है कि उन्होंने इसका दरवाजा बंद कर दिया और मुसलमानों को उसमें जाने से उस दरवाजे से रोक दिया गया। ये बहुत बहुत अहम बात है। उसके अलावा एक और खास बात यह कि इस मूवमेंट को चलाने वाले जो लोग हैं वो सब अपराधी किस्म के हैं, कि उनमें से कुछ तो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस लोग हैं। ऐसे ही लोग कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि दरअसल जो हमारे भारतीय समाज के न्यायप्रिय लोग हैं और सेक्युलर लोग हैं वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ लोग जो एंटी सोशल टाइप के लोग हैं वही इस मूवमेंट को चला रहे हैं। और उन्होंने अभी एक आह्वान भी दिया है कि वो धरना देंगे और वो इसका जुलूस निकालेंगे और उसके लिए। और पता नहीं क्या क्या अलग अलग बातें कही जा रही है। कहीं उसको जैन मंदिर साबित करने की कोशिश की जा रही है, कहीं उसको बौद्ध के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ हवा में है। इनका मकसद सिर्फ एक सिर्फ ये है कि मुसलमानों को किसी तरह से परेशान किया जाए और उनकी मसाजिद और इबादतगाह को पर कब्जे किए जाए। जैसे आपने बताया कि ये गुजरात वक्फ बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है, ऐसे में जब कोई मामला विवादित होता है तो गुजरात वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जब वक्फ बोर्ड बिल्कुल खामोश हो जाता है, सरकार के हाँ में हाँ मिलाता है। कैसे इस खामोशी को देखते हैं? जी, ये बात सही है। दरअसल भरूच का जो मामला है, वहाँ की जो कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, उसके पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। उसके बावजूद उन्होंने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल वो भी इसी उसमें थे शायद कि ये तो मुसलमानों ही का है, सारे सबूत मौजूद है, तो इसलिए कुछ नहीं हो सकेगा और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ देगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले में साथ नहीं दिया, तो अब उनमें थोड़ी सी बेदारी पैदा हुई है और अब उसके खिलाफ वो कोर्ट पे जाने के लिए भी उसके लिए भी तैयार हुए। तो ये बात भी सही है कि चूंकि ये वक्फ की इमलाक है तो औकाफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको करे और उनको आगे आना चाहिए। और मैं चाहे वो औकाफ की जिम्मेदार सरकारी उसके जरिए से आए हो, जो कुछ भी हो, मैं उनसे खास तौर पर अपील करता हूँ कि वो अपनी औकाफ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी मस्जिद को बचाने के लिए आगे आए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सामने भी, बोर्ड के सामने भी और अवाम के सामने भी इस बात को पुरजोर अंदाज में पेश करें कि ये मुसलमानों के वक्फ इमलाक है और इस पर किसी तरह का कोई कब्जा जायज नहीं। जमात क्या करेगी? जमात भी अभी इस पहले उसमें मूवमेंट में तो मुसलमानों के साथ मिलकर इस बात को लोगों तक पहुंचाने की, खास तौर पर वो जो न्यायप्रिय लोग हैं, सेक्युलर लोग हैं, उनको उन तक ये पहुंचाने की कोशिश में लगी है कि वो सब मिलकर इसके साथ में आ गया है, ताकि ये मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों की न रह जाए, बल्कि ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ तमाम न्यायप्रिय लोगों के हो जाए। इसके साथ अभी जमात इस्लामी और मुस्लिम हितरक्षक समिति और दूसरी तंजीमें मिलकर कलेक्टर से मिलने का और आगे यानी अगर लीगल की जरूरत है तो लीगल के लिए या जो भी जमहूरी तरीके से अपनी बात को मनवाने की कोशिश है उसके तरीके पर गौर फिक्र जारी है और इस तरह की कोशिशें इंशाल्लाह बहुत जल्दी मंजर आम पर आने वाली। गौरतलब हो कि सुन्नी मस्जिद को जैन धार्मिक स्थल बताकर इस पर अपना दावा जताने का कुछ लोग अभियान चला रहे हैं। संगठन द्वारा लगातार हस्ताक्षर अभियान और कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर 15 जून को इस ऐतिहासिक मस्जिद परिसर में भारी भीड़ जुटाने के आह्वान वाले कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद एएसआई ने गहरी चिंता व्यक्त की है। विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट करते हुए किसी भी ऐसे जमावड़े को तुरंत रोकने का आग्रह किया है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने या इस संरक्षित स्मारक को नुकसान पहुंचने का खतरा हो।